कहते हैं बारिश किसानों को खुशी देती है तो वहीं अति बारिश मुसीबत बन जाती है। ऐसा ही कुछ जोधपुर जिले में देखने को मिल रही है। किसान मूंगफली की अच्छी फसल की उम्मीद में थे, परंतु बेमौसम बारिश हुई और मूंगफली की फसल खराब हो गई। इसमें किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बेमौसम बारिश की वजह से जोधपुर जिले में फसल खराबी, किसानों की हुई नुकसान, मुआवजा दिलवाने की मांग। पिछले दिनों जोधपुर जिलों में कई गांवों में बेमौसम बारिश हुई, जिसमें मूंगफली, मूंग, तिल व अन्य खड़ी फसलें खराब हुई। बेमौसम बारिश की वजह से हुई मूंगफली की फसल शासन, प्रशासन व इंश्योरेंस कंपनियां देख रही है द्रौपदी के चीर हरण का दृश्य है। कल तक किसानों के नाम से माहौल बनाने वाले राजनीतिक दल व देश की प्रमुख मीडिया चुप क्यों है? इसी को लेकर आज हमारे संवाददाता सत्यनारायण जोशी ने जोधपुर जिले के किसानों से बातचीत की और उनका दुख दर्द समझा। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी, क्रांतिकारी। आज हमारी उपस्थिति है जोधपुर के ग्रामीण इलाके में। पिछले लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं कि राजनीति में भूचाल आया हुआ है और अक्सर राजनेता किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे थे और सत्ता पाने के लालच में बार बार किसानों को टारगेट कर रहे थे कि हम किसानों को वो देंगे, ये देंगे। लेकिन कल राजनीति में मैं आपको बता देता हूं, कल चुनाव हो गए हैं और अभी रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन जो नेता कल चुनाव में कल एक ही बात दोहराए थे कि राज्य हम किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, उनको मैं बता देता हूं 24 घंटों से ज्यादा हो गया और बेमौसम में बारिश आई है और बेमौसम बारिश में लोगों की जो फसल थी ये चौपट हो गई है। हम बात कर रहे हैं मोरिया गांव की, जो लोहाउट विधानसभा में आती है और यहाँ पे आरएलपी ने भी यहाँ प्रदर्शन किया था और कांग्रेस बीजेपी ने भी किया था। लेकिन पिछले 24 घंटों में किसी भी राजनीतिक दल का बयान नहीं आया है कि जो फसल चौपट हुई है हम उनको सहयोग करेंगे। मैं बात करता हूँ शासन और प्रशासन की। यहाँ का जो तहसीलदार और जिला कलेक्टर को आकलन करना चाहिए कि फसल खराबे में इनका क्या क्या नुकसान हुआ है और वर्तमान में किसानों की क्या हालात है। परसों रात्रि को बेमौसम बारिश हुई थी और उस बात को 24 घंटों से ज्यादा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। मैं बात करता हूं भारत के प्रमुख मीडिया की, जो अक्सर हिंदू, मुसलमान, कांग्रेस, बीजेपी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अक्सर वर्तमान में जो किसानों के हित की बात है, इस मुद्दे को लेकर सारी मीडिया चुप है। लेकिन आपका अपना चैनल इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा और किसानों को राज प्रदान करेगा, किसानों को हर संभव सहयोग करेगा। हम बात अभी वर्तमान में आपको किसान से मिलवाते हैं कि क्या स्थिति है। मेघराज जी, क्या स्थिति है आपके यहाँ? परसों रात्रि की जो बारिश आई थी, बेमौसम बारिश, उससे लाखों रुपए का किसानों को नुकसान हो गया और ये नुकसान का आकलन करने के लिए तो तहसीलदार साहब या कलेक्टर साहब को आना चाहिए था। कल को 3 तारीख के बाद में जो नई सरकार बनेगी, वो सरकार किसानों की किस तरह से मदद करे, उसका आकलन आज तहसीलदार और कलेक्टर को करना चाहिए था। लेकिन 24 घंटे हो गए, किसानों की मदद करने के लिए आज तक 24 घंटे में कोई कर्मचारी या ऑफिसर नहीं आया। परसों तक जो बात कर रहे थे राजनेता कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी, क्या उन्हीं में से किसी नेताओं ने ऐसा बयान दिया है कि कल तो मौसम खराब हुआ हम उनके लिए मदद करेंगे? मैं किसानों के बीच में चिंता कर रहे थे हम इस फसल नुकसान का, तो एक अखबार देखा तो सारे नेता, चुनाव की थकान है, अपने बच्चों के बीच में बहुत सारे नेताओं की फोटो आई थी सारे दल के, तो उनको अपने बच्चों की चिंता और अपने थकान दूर कर रहे थे। लेकिन किसान की चिंता किसी राजनीतिक दल ने अभी तक नहीं की है, किसी भी पार्टी ने, किसी भी पार्टी के। जो हेलीकॉप्टर लेकर के यहाँ घूम रहे थे, किसानों के हित की बात कर रहे थे, क्या वो भी चुप थे? हेलीकॉप्टर वाले जो हेलीकॉप्टर का किराया देने में और राजनीति में खर्चा के आकलन या आगे जीत के अंतर और किसकी जीत क्या करना, अपनी खुद की चर्चा में लगे हुए थे। लेकिन किसान के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी है। परसों तक जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए सभी पार्टियों के नेता जो किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे थे, आज किसान की सूद लेने के लिए कोई नहीं आया। हो सकता है उसमें उनमें से कई राजनेता खड़े हुए, सारे नहीं जीतेंगे, एक जीतेगा, लेकिन फर्ज बनता है सबका। जो परसों तक घर घर घूम रहे थे, उनका फर्ज बनता है कि आज किसान के साथ, हाँ हो सकता है उसका अभी 3 जो खड़े हैं वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनके बीच में आके दुख तो बांट सकते हैं। अभी जो हम खड़े हैं इस खेत में लगभग कितना नुकसान समझते हैं? तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 50 बीघे मूंगफली थी, तो 50 बीघे मूंगफली में पत्ती लगा के ये 1 नंबर कंडीशन में थी। इसको इकट्ठा करके निकालने का समय था, लेकिन जैसे ही किसान ने पत्ती लगा के मूंगफली इकट्ठा की और बारिश आ गई, उस बारिश से सारी फसल 90% खराब हो गई।
फसल ये सड़ चुकी है। बारिश 2 दिन हो गया, बारिश हो रही लगातार, और 2 दिन में ये सड़ के खत्म हो ये गई। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने ध्यान दिया क्या? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी हर बार हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियां अपना दिखावे के लिए है, लेकिन किसान की आज तक मदद नहीं की है। इंश्योरेंस कंपनियां ने आज तक मदद नहीं की है, और ना ही पटवा अपना अब जिला कलेक्टर ने कोई सुध बुध नहीं नहीं, ली, आज तक तहसीलदार ने नहीं ली। नहीं तो पटवारी ने ली है, नहीं जिला कलेक्टर और तहसीलदार किसी ने अभी तक सूद नहीं ली है। और उसके आंखों के सामने ये है कि किसान की धान नष्ट हो रही है। क्षेत्रीय विधायक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने हार मान ली होगी, ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है। क्षेत्रीय विधायक जो चुनाव में लगे हुए थे, हो सकता है अब जो पार्टी के सारे कैंडिडेट एक जैसे हैं, लेकिन सारों नहीं। कल तक तो जो सत्ता में है अभी सभी कैंडिडेट उसने कोई ये इस्तीफा थोड़ी दिया है, उनको तो ध्यान देना चाहिए ना, उनका फर्ज बनता है। अभी तक नहीं दिया है। अब समझ सकते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से जो किसानों के नाम से राजनीति की जा रही है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का संगठन हो, किसी भी संगठन की ये बात ध्यान में नहीं गया है। जो किसान अन्नदाता है, जो अन्न की पैदावार करता है, जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, उस अन्नदाता की कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। पहले तो इनको लाइट नहीं दी, बहुत ज्यादा यह समस्या राजस्थान सरकार ने की थी कि इनको पूर्ण पर्याप्त मात्रा में बिजली की जो नहीं दी थी मात्रा। लेकिन अब वर्तमान में आप देख रहे हैं, इंद्र भगवान ने भी इनके ऊपर रोष कर दिया है, और यहाँ पे जो बारिश हुई है इससे इनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें जिले में कई किसानों को नुकसान हुआ है। साथ ही पशुओं के लिए सूखी घास भी भीगने से खराब हुई है। जोधपुर के किसानों की ओर से मांग है कि फसलों की गिरदावरी रिपोर्ट कराकर पीड़ित किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाए। मूंगफली की कटाई के लिए तैयार थी, हालांकि बेमौसम बारिश के बाद किसानों को नुकसान हुआ। क्षेत्र में किसान पिछले कुछ वर्षों से मूंगफली की खेती कर रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। इसी वर्ष आय की आशा उन्होंने बीज बोए थे। किसानों ने कहा कि एक किसान ने बताया, मूंगफली की फसल खेत खलियान तक लाए और जब उनका दाना निकालने का समय आया तो वह काली एवं बेरंग निकली, और ऐसे में मूंगफली की फसल खेतों में उखड़ी पड़ी हुई है, भीगी हुई है। उनका दाना भी काला पड़ गया है, जिससे उनकी गुणवत्ता घट गई है। साथ ही लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। क्षेत्र में जो बेमौसम बारिश हो रही है, किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मूंगफली की फसल अंकुरित हो, खाद बीज के लिए जो रुपए उधार लिए उसकी चिंता सताने लगी है। वही मूंगफली की खराब हुई फसल किसानों को सर्वे कराकर बीमा कंपनियों से मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि करीबन 10,000 बीघे से ज्यादा मूंगफली की फसल खराब हुई है। जब बेमौसम की मार आगे भी खराब होगी, किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अब उन्होंने सरकार को मुआवजे की दरकार की है। बेमौसम हुई बारिश और मूंगफली की फसल से शासन प्रशासन की आंखें कब खुलती है और कब इंश्योरेंस कंपनियां इन किसानों को मुआवजा देती है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन शासन प्रशासन को इनके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि वास्तविकता में क्या प्रॉब्लम है और इनको कितना नुकसान हुआ है, और इंश्योरेंस कंपनियां जो पैसे लेके जाती है किस चीज का लेके जाती है, उनको तो इसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। और क्षेत्रीय विधायक जी, आपने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, और अगर आप दे दिया है तो वो भी स्पष्टीकरण कीजिए। आपका फर्ज बनता है यहाँ इन लोगों के बीच में आने का और इन लोगों को सहानुभूति देने का कि वास्तविकता में आपके साथ बहुत ये जो हालात खराब हुई है, जो फसल खराब हुआ है, आपकी जो बर्बादी हुई है, उसके लिए हम आपको सहयोग करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, शासन प्रशासन तक ही हम मांग पहुंचाएंगे। मिलवाते हैं आपको अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।